नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त की तारीख को ही भारत को क्यों स्वतंत्र किया गया। क्या उसके आगे पीछे कोई तारीख नहीं थी? क्या लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय की इच्छा थी? अंग्रेज 30 जून 1948 को स्वतंत्र करना चाहते थे। किसको? भारत को। लेकिन भारत में जिस तरह की स्थितियां बनी, उस स्थिति को लेकर के जब भारत के विभाजन को आगे रखा गया और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया वायसराय, तो उस समय स्थितियां बदल गई। भारत में धार्मिक या कहें सांप्रदायिक उत्पात शुरू हो चुका था। लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। हिंदू मुस्लिम की एक पराकाष्ठा दिखाई पड़ने लगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने जब इंग्लैंड से संपर्क किया तो यह बातें और पीछे गई, क्योंकि 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत की धरती पे आया था। इसने 3 जून को अपनी बातें रखी रेडियो के माध्यम से कि हम लोग भारत को अब जल्दी स्वतंत्र कर देंगे। 4 जून 1947 को मीडिया वालों ने, पत्रकार महोदयों ने उनसे पूछा कि आप कब स्वतंत्र करेंगे। 3 जून की बात जब आई 1947 में, तो इन्होंने 4 जून को ही प्रेस वार्ता करके ये बताया कि हम 15 तारीख को स्वतंत्र करेंगे। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र करेंगे। इस बात को लेकर के जब लोगों ने देखना शुरू किया, बनारस के ज्योतिषाचार्यों ने विचार किया, दक्षिण भारत के ज्योतिषाचार्यों ने विचार किया कि नहीं, यह दिन शुभ नहीं है। तब लोगों ने मान किया कि इस दिन में राहु और शनि का प्रभाव दिख रहा है, अमंगलकारी होगा, अच्छा नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी, इस तिथि को बदला जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जिनका चित्र अभी मैंने आपको दिखाया, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय आए थे, तो इनका विचार आया निकल करके कि नहीं, मैं इसी तिथि को भारत को स्वतंत्र करूंगा और आगे पीछे कुछ नहीं करूंगा। उसके पीछे मंशा क्या थी? इनकी मंशा इसके पीछे क्या थी? जब जापान ने इनके सामने 15 अगस्त 1945 को समर्पण किया था, तो उस समय ये दक्षिण पूर्व एशिया के चीफ कमांडर थे। किसके? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। इन्हीं के सामने जापान ने समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। इस बात को यादगार बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की बात को जिद किया और किसी की बात नहीं माना। तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मध्य प्रदेश उज्जैन के ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण व्यास जी से संपर्क किया और सोलन हिमाचल प्रदेश के हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी से संपर्क किया। ये दोनों बड़े उस समय के ज्योतिषाचार्य थे। इन लोगों से विचार करने के बाद एक रास्ता निकाला गया कि हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह सूर्योदय के बाद दिन बदलता है और अंग्रेजों के व्यवस्था के अनुसार रात 12 बजे बदल जाता है। इन लोगों ने देखा कि रात कब 14 अगस्त को 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:15 तक यह शुभ मुहूर्त है। यहाँ पे वृषभ लग्न या स्थिर लग्न कहें या पुष्प नक्षत्र कहें, यह दिखाई पड़ रहा है। इस समय अगर स्वतंत्रता मिलती है तो स्थिर रहेगी। कुछ लोगों ने इसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा है, जबकि यह निशीथ मुहूर्त की बात है। अभिजीत मुहूर्त यहाँ सही नहीं बैठता। इस बात को लेकर के 14 अगस्त की रात को, मतलब जब यह 14 अगस्त की रात से 15 शुरू होने वाला था, ठीक 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि हम अब आजाद हो चुके हैं। वहां से शंख बजा करके इसकी घोषणा किया गया था, न कि किसी धातु की घंटी, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों ने कहा था अगर किसी धातु की घंटी बजाई जाएगी तो उससे अमंगलकारी हो सकता है। इसलिए शंख बजा करके रात 12 बजे किया गया। इसी चीज को प्रमाणिकता के लिए रात 11 बजे
संविधान सभा भी बैठ गई थी, संविधान सभा भी बैठ गई थी, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। तो ध्यान रखें, हम लोग आजाद अपने अनुसार 14 को ही हुए हैं, लेकिन पेपर वर्क में हम 15 को हुए हैं, इसीलिए हम लोग 15 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।